तपस्वी जैन आचार्य महाश्रमण जी महाराज के वक्तव्य को आधा अधूरा प्रस्तुत करके कुछ महानुभावों ने उतावलेपन में आकर जिस तरह की अभिव्यक्ति व्यक्त की वह मुझे ठीक नहीं लगी। और सारे संदर्भ को समझने के बाद मुझे ये लगा कि नासमझी में जो टिप्पणियां की जा रही हैं वह न केवल अनुचित हैं अपितु जैन एकता में भी कहीं ना कहीं बाधा बनेंगी। इसलिए जो मुझे ठीक लगा वह मैंने ऑडियो बनाकर डाला। साधारणतः तो इस ऑडियो का समर्थन ही हुआ है, स्थानकवासी समाज के बहुत बड़े वर्ग ने इसका समर्थन किया है, दूसरे लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन हमारे कुछ स्थानकवासी मित्र इस बात से नाराज भी हुए हैं। लेकिन जब हम जैन एकता के लिए काम करते हैं तो हमें व्यक्तिगत हित और अहित से ऊपर उठकर काम करना होता है। मेरी मान्यता यह है कि आलोचना के डर से सत्य कहने से नहीं चूकना चाहिए और प्रशंसा पाने के लिए झूठ का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर मैं जैन एकता का पक्षधर हूं तो मुझे पक्षपात से ऊपर उठकर ही अपनी बात कहनी चाहिए। ये मेरा शुरू से मत रहा है और इस मत का क्रियान्वयन करने में मुझे अनेक बार अपने ही कुछ मित्रों के कोप का भाजन भी बनना पड़ता है। कहीं कहीं पर गलतफहमी भी पैदा होती है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण हमेशा सत्य के साथ खड़े रहने का रहा है, न्याय के साथ खड़े रहने का रहा है, एकता के साथ खड़े रहने का रहा है। इसलिए मुझे लगा कि आचार्य महाश्रमण जी ने जो कुछ कहा है वो आज समय की आवश्यकता है। इसमें किसी भी भाई को किसी भी तरह की नाराजगी अपने मन में नहीं पालनी चाहिए और सबको इस चीज़ को इसी परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ मित्र नासमझी के कारण से या किसी और कारण से सहमत नहीं हैं तो उनको असहमत होने का हक है। लेकिन जिन लोगों की हमसे सहमति नहीं है तो मैं अपने तेरापंथ बंधुओं से भी ये निवेदन करूंगा कि आप भी उनके प्रति अपने विचार तो प्रकट करें, लेकिन भाषा आपकी भी शिष्ट होनी चाहिए। कुछ जगह से समाचार आ रहे हैं कि कुछ बंधु अति उत्साह में प्रतिवाद करने में असभ्य भाषा का या गाली का प्रयोग कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। इस प्रकार की भाषा या इस प्रकार की क्रिया की प्रतिक्रिया हमारे आपसी संबंधों में दरार डालेगी और हमें किसी भी हालत में आपसी संबंधों को खराब नहीं होने देना है। ये जिम्मेवारी हम सबकी सामूहिक है। जय जिनेंद्र। प्रोफेसर रतन जैन।